दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल पर करता हूं। दोस्तों आज का विषय है पशुओं में हीट में आने के समय पर योनिभ्रंश अर्थात वेजाइनल प्रोलैप्स इन बोवाइन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें तथा कमेंट एवं लाइक तो कम से कम अवश्य ही कर दें। दोस्तों इस रोग को हम वेजाइनल प्रोलैप्स भी कह सकते हैं या योनिभ्रंश भी कह सकते हैं। यह रोग पशुओं में खासकर बच्चा देने के पूर्व तथा प्रसव के बाद अक्सर देखा जाता है, किंतु किसी पशु में यह रोग हीट के टाइम पर अर्थात उसके मासिक चक्र के दौरान देखा जाता है। यानी जब पशु हीट में आती है तो उसका वेजाइनल प्रोलैप्स होते हुए देखा गया है। ऐसा पशु में अर्थात भैंस में हीट में आने के 6 से 8 घंटा पूर्व तथा गाय में 13 से 15 घंटा पूर्व होते हुए देखा जाता है। मादा पशुओं में हीट के समय योनिभ्रंश या फूल फेंकने का कारण उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। ऐसा अधिकतर कुतिया में देखा जाता है, जबकि गाय भैंस में यह स्पोरेडिक रीजन से होता है। खासकर भैंस में जो प्रोलैप्स जो हीट के समय में होता है उसमें वेजाइना का जो पार्ट है वह हेल्दी होता है, फ्रेश होता है, गीला होता है और सूजन वाला होता है। जबकि गायों में यह रोग होने पर उसमें कंजेशन, एडिमा तथा ड्राइनेस पाया जाता है। यह भाग जो बाहर निकला हुआ है वह वाटरमेलन के आकार के साइज के बराबर लगभग होता है और निकले हुए भाग का परीक्षण करने पर सर्विक्स के एक्सटर्नल ऑस अर्थात बाहरी छिद्र पर म्यूकस मिलता है, जिसकी अगर सीमियर टेस्ट किया जाए तो उसमें मामूली फर्म पैटर्न बने हुए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इस रोग के चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जो आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की उपस्थिति में ही करनी है। तो दोस्तों इस रोग में सबसे पहले हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या एपिड्यूरल एनेस्थेसिया की सुई, जिसमें हम लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% का इंजेक्शन को लेकर 5 से 7 ml रोगी पशु में व्यवहार करते हैं तथा बाहर निकले हुए भाग की सफाई हम 1:1000 यानी 1 लीटर पेयजल में 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट दवा के घोल को तैयार हुए घोल से प्रोलैप्स वाले भाग की धुलाई कर देते हैं। इतना करने के बाद उस पशु के बाहर निकले हुए भाग को हम उसके पीठ के बराबर थोड़ा ऊपर उठाते हैं, जिससे वह पशु आसानी से अपना यूरिन पास कर लेता है। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि ऐसा करने से भैंस के प्रोलैप्स का भाग स्वतः ही अंदर चला जाता है, किंतु गाय में योनिभ्रंश का भाग सूखा होने, सकड़ा होने तथा सूजन के कारण अंदर नहीं जाता है। उसमें अंदर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और सहायता करनी पड़ती है। जब पशु को वेजाइनल प्रोलैप्स हुआ है तो इस समय उसके ओवरी को पाल्पेट करना यानी अंडे को टटोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब स्थिति सामान्य हो जाए तब उस पशु को गोनोडोट्रोपिन का इंजेक्शन या HCG का इंजेक्शन उस पशु को लगा देना चाहिए। अब ज़्यादातर गोनोडोट्रोपिन का इंजेक्शन क्या करते हैं कि हम IM विधि से उपयोग करते हैं तथा HCG का इंजेक्शन को हम IV व्यवहार करते हैं और व्यवहार करते समय हम इसका 3000 इंटरनेशनल यूनिट का व्यवहार करते हैं। अगर हम इस रोग के प्रमुख कारण की बात करें तो हाई एस्ट्रोजन फॉलिकल से रिलीज होने के कारण पेल्विक स्ट्रक्चर यानी योनि प्रदेश में रिलैक्सेशन अर्थात उसमें ढीलापन, सूजन तथा खुजली एवं ऐंठन होने के कारण यह रोग हो जाता है। ऐसी स्थिति में गोनोडोट्रोपिन एस्ट्रोजन के स्रोत को कम कर देता है यानी नॉक डाउन कर देता है, जिससे पशु रोग मुक्त हो जाता है। इसके साथ हम सहायक चिकित्सा के रूप में 3 इंजेक्शन का व्यवहार करते हैं, जिसमें पहला है मेलॉक्सिकैम, जिसका 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर उपयोग करते हैं। एवं जो दूसरी जो दवा है वह है एविल यानी क्लोरोफेनारामिन मेलिएट 0.2 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर करते हैं तथा इसके साथ जो तीसरी दवा है वह है फोर्टिवीर को हम इंडोफ्लोक्सासिन 10% जो होता है उसको हम 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर व्यवहार करते हैं। अब
ये तीनों इंजेक्शन मेलोनेक्स, एविल तथा फोर्टिविर यानी इंडोफ्लोक्सासिन हमको लगातार 3 दिन में एक बार इंट्रामस्कुलर रोगी पशु को देना है। 3 दिनों की चिकित्सा के दौरान अंतिम दिन यानी तीसरे दिन उस पशु के अंडाशय को टटोलने पर विकासशील कार्पस ल्यूटियम अर्थात डेवलपिंग सीएल वहाँ पर में परखा जा सकता है। तो ऐसा होने के बावजूद वह रोग ठीक होते हुए भी देखा गया है, अर्थात 3 दिन चिकित्सा के पश्चात वह पशु स्वस्थ हो जाता है तथा उसमें वेजाइनल प्रोलैप्स की समस्या समाप्त हो जाती है और वह पशु एआई भी होता है और कंसेप्शन भी होता है और सफल कंसेप्शन होता है उसमें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना कतई ना भूलें तथा शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।